पकड़ी देख सकते हैं आप, चल रहे हैं लगातार यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि इस कारण से पुलिस ने पकड़ा है। वो देख सकते हैं कि आप, पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा, इसके बाद यहाँ पर एक और मामला जो है, माहौल जो है गर्म हो चुका है। उन पुलिस का कहना है इस प्रकरण में कल लाठी भांजने की नौबत क्यों आई। जब इसके बारे में पत्रकारों ने पूछा, एडिशनल एसपी सुगंधा राठौर ने कहा कि कल किसी ने अचानक झूठा वाला पानी पाउच उनकी ओर फेंक दिया, वर्दी पर पानी फेंका। वर्दी पर पानी फेंकने के दौरान जो भी वहां पे ब्रोकर इकट्ठा थे और जमीन का कारोबारी इकट्ठा थे, उनके द्वारा वहां पे पहले से टायर और ज्वलनशील पदार्थ डीजल वगैरह रखा गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि इनके द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत वहां पे साथ ही साथ 6 पुलिसकर्मियों के हाथ टूटे हैं, 6 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये घायल पुलिसकर्मी है। कल प्रदर्शन के दौरान इन्हें चोट लगी और उसके बाद आज एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद 5 बिल्डरों को किसानों के मुआवजे की दृष्टि से और ओवरऑल रियल एस्टेट रिफॉर्म की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मनोज राजपूत मोहनगर थाना का गुंडा बदमाश है, जिसके उस 1.5 दर्जन से अधिक विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। मनोज राजपूत अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके हिसाब से उस पूरे कार्यक्रम को वो लीड कर रहा था। वो खुद जमीन का कारोबारी है। सुन रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि सरकारी गाइडलाइन के जो रेट है, मतलब सरकार ने जमीन के जो सरकारी गाइडलाइन है उसे अचानक बढ़ा दिया है। ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है, जिसमें हमने सरल शब्दों में बातचीत करने की कोशिश की है, सरल शब्दों में समझाया है कि आखिर ये सरकारी गाइडलाइन होता क्या है, जमीन, इसके दाम बढ़ने से जमीन के दाम कैसे बढ़ गए हैं और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं हो रहा है तो वो है दुर्ग जिला। यहाँ पर कल जो हुआ उसके बारे में आप सबको मालूम है। कल तारीख थी 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को दुर्ग के पटेल चौक में आंदोलन हो रहा था, चक्का जाम हुआ और चक्का जाम के बीच पुलिस ने लाठी क्यों भांजी बिल्डरों पर, जमीन का कारोबार करने वाले उन लोगों पर। तो आपको समझ आ गया होगा कल का ये प्रकरण कि कल किसी ने पानी पाउच फेंक दिया। पानी पाउच फेंकने के बाद विवाद वहीं ज्यादा शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस लगातार बिल्डरों को समझा रही थी, जमीन कारोबारियों को समझा रही थी कि आप लोग का धरना प्रदर्शन यही खत्म कर दीजिए, आप लोग ज्ञापन दीजिए, ज्ञापन देकर अपनी मांग रख दीजिए। लेकिन कल जो हुआ उसके बारे में सबने देखा और सुना, लेकिन आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का खुलासा है कि बिल्डर और जमीन के जो कारोबारी हैं वो पहले से प्लानिंग कर चुके थे अशांति फैलाने की। पहले से बिल्डरों ने तय कर रखा था कि कल कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसीलिए कल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये बात अलग है कि शाम तक उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन आज 5 और बिल्डरों को, जमीन कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्हें रिमांड पर जेल भेज दिया है। 2 दिनों के इस एपिसोड को हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इन 2 दिनों में क्या कुछ हुआ है, कल दिन भर का घटनाक्रम क्या था, ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। और आज पुलिस ने, दुर्ग पुलिस ने किन किन जमीन कारोबारियों को उठाया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया है, आपको ये नहीं मालूम है कि सरकारी गाइडलाइन की दर सरकार ने क्यों बढ़ाई है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आप बयान सुन लीजिएगा हमारे उस वीडियो में। कोशिश करते हैं इस वीडियो में भी हम दोबारा उस बयान को दिखाएं ताकि आपको समझ आ जाए कि सरकार ने सरकारी गाइडलाइन के जो दाम है, जो रेट है, उसे क्यों बढ़ाया है। आपके मन में एक और सवाल होगा कि भैया सरकारी गाइडलाइन के रेट बढ़ने से आम आदमी को कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया था कि, समझाया था कि सरकारी गाइडलाइन क्या होती है, इसका इंपैक्ट कितना पड़ने वाला है और बिल्डर और जमीन कारोबारी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं हो रहा है तो वो है दुर्ग जिला। तो कल धरना प्रदर्शन चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पुलिस की टीम पहुंची, पुलिस मुस्तैदी के साथ खड़ी थी। कल चक्का जाम हुआ, चक्का जाम के बाद अचानक वो आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि दुर्ग पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी, जमीन कारोबारियों पर लाठी भांजनी पड़ी, उन बिल्डरों पर जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। उन पुलिस का कहना है इस प्रकरण में कल लाठी भांजने की नौबत क्यों आई। जब इसके बारे में पत्रकारों ने पूछा, एडिशनल एसपी सुगंधा राठौर ने कहा कि कल किसी ने अचानक झूठा वाला पानी पाउच उनकी ओर फेंक दिया,
वर्दी पर पानी फेंका। वर्दी पर पानी फेंकने के दौरान ये मामला इतना ज्यादा उग्र हो गया कि पुलिस ने लाठी भांजनी शुरू कर दी और उसके बाद गली में दौड़ा दौड़ाकर बिल्डर को पीटा। कल दुर्ग पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। पहले उनके बारे में बताता हूं और उसके बाद आज आपको बताने वाला हूं कि आज वो कौन कौन 5 बिल्डर है जिन्हें गिरफ्तार किया गया और जिनके खिलाफ 5 से ज्यादा धाराएं लगाई गई हैं। तो कल दुर्ग पुलिस ने मनोज राजपूत को गिरफ्तार किया था। मनोज राजपूत के बारे में आज भिलाई नगर सीएसपी ने कहा कि मनोज राजपूत के खिलाफ में मोहन नगर थाने में कई अपराध पंजीबद्ध है और निगरानी शुदा गुंडा है। मनोज राजपूत के बारे में दुर्ग पुलिस का यह बयान है। मनोज राजपूत के खिलाफ में कई अपराध पंजीबद्ध है और इसलिए वो निगरानी शुदा गुंडा बदमाश है। तो कल दुर्ग पुलिस ने 49 साल के मनोज राजपूत को पकड़ा था, गिरफ्तार किया था। उसके अलावा शुभम सिंह राजपूत, अनिल वासनिक, राकेश यादव, विक्की चंद्राकर, यशवंत सिंह, ओम प्रकाश कोटवानी, जितेंद्र बत्रा, इनके खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, उसके बाद इन्हें जमानत मिल गई। लेकिन इन 8 लोगों के अलावा दुर्ग पुलिस ने आज और 5 लोगों को उनके घर से उठाया है, उनके घर से गिरफ्तार किया है। उनके नाम आपको बताता हूं, राकेश यादव, जितेंद्र बत्रा, दिनेश पांडे, अनिल वासनिक, विक्की चंद्राकर। यही 5 लोग कल भी गिरफ्तार हुए थे और आज फिर से गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा कई लोग अभी फरार हैं, यानी कि मनोज राजपूत पकड़ा नहीं गया है। आज कल पकड़ाया था, कल वो छूट गया। आज दुर्ग पुलिस की प्लानिंग है कि उसे फिर से गिरफ्तार किया जाए। मनोज राजपूत इस पूरे प्रकरण में लीड रोल पर था, भूमिका में था, मुख्य भूमिका में था। दुर्ग पुलिस ने इस बात को स्वीकारा है। इसके अलावा आज जो गिरफ्तारी हुई है बीएनएस की धारा 221, 226(2), 191(2), 121(1), 132, 61(2), 125 का ये बीएनएस की धारा है। इन तमाम धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ 6 पुलिसकर्मियों के हाथ टूटे हैं, 6 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये घायल पुलिसकर्मी है। कल प्रदर्शन के दौरान इन्हें चोट लगी और उसके बाद आज एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद 5 बिल्डरों को, जमीन कारोबारियों को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इतना स्पष्ट है कि यह प्रकरण बहुत लंबा चलने वाला है, सियासत इस पर खूब होने वाली है। कल कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है जमीन के दाम अचानक से बढ़ा दी और उसके बाद जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। कल कांग्रेस का यह बयान था। इस विषय में भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने क्या जानकारी दी है वो भी आप आगे सुनेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि सत्यप्रकाश तिवारी ने एक और बात का खुलासा किया है कि कल बिल्डर और जमीन कारोबारी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में थे। उनके पास पहले से टायर थे, उनके पास पहले से ज्वलनशील पदार्थ थे, जिससे आग भड़काने की भी तैयारी थी। ऐसा भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बयान दिया है। आप समझ सकते हैं कि कल लाठीचार्ज क्यों हुआ और कल जमीन कारोबारियों की प्लानिंग क्या थी, यह भी आपने समझ लिया होगा। तो आने वाले समय में इतना स्पष्ट है, इस पर सियासत खूब होगी और साथ ही साथ इसको लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस में जो विपक्ष की भूमिका में है वो भी मोर्चा खोलने वाली है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जमीन के सरकारी गाइडलाइन के दाम बढ़ाने से खुद बैकफुट पर आ गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका एक बयान दिया है इस विषय पर। उन्होंने कहा है कि इससे आम आदमी और किसानों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उन्हें फायदा होने वाला है और इसी फायदे के मद्देनजर ये जमीन के सरकारी गाइडलाइन के दाम बढ़ाए गए हैं। आगे आप सुनेंगे सीएसपी साहब ने क्या जानकारी दी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के जमाने में 30% की रेट कटौती की गई। 8 साल तक जो जमीन का रेट नहीं बढ़ने दिया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। इनको दारू का पैसा, इनको कोयला का पैसा, इनको महादेव सट्टा का पैसा, इनको जमीनों में खपाना था। इसलिए 10% की रेट पर ही ये जमीनों की खरीद बिक्री कर करके जमीनों को इकट्ठा कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पर जमीन का अधिग्रहण होता है तो जमीन का गाइडलाइन रेट कम होता है तो किसान को नुकसान होता है। होम लोन लेने के लिए मध्यम वर्गीय व्यक्ति आता है तो उसको तो कच्चा पक्का करना नहीं होता। गाइडलाइन रेट कम मद्देनजर ये जमीन के सरकारी गाइडलाइन के दाम बढ़ाए गए हैं।